हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में और इसे कैसे फाइंड करते हैं रियल चार्ट पे। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर या स्टॉप लॉस होते हैं, वहीं पर लिक्विडिटी होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जहां पर बाय करने के लिए रेडी होते हैं रिटेल ट्रेडर्स या सेल करने के लिए रेडी होते हैं सबसे ज़्यादा बल्क ऑर्डर में, वहीं पर लिक्विडिटी होती है। आए हम अब जानते हैं डायग्राम पर कि लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये हमारा डबल बॉटम है। ठीक है, जैसे कि मार्केट आया एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया, मैं आपको बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस लेवल पे गया मार्केट, देन प्राइस डाउन साइड आया, फिर मार्केट ने अप साइड मूव किया। अप साइड आने के बाद में यहाँ डबल बॉटम, एक सिंगल सेकंड हमारा ये डबल बॉटम। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स समझते हैं ने रेजिस्टेंस लेवल पे आया और यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया, यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स करती है, पर जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वो इस लाइन के ऊपर होते हैं, यहाँ कहीं। तो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या होते हैं, यहाँ से इसको ट्रैप करेंगे, ट्रैप करने के बाद में इस तरीके से फिर मार्केट में देन नीचे के डायरेक्शन में आते हैं। पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है, इन डबल बॉटम पे। सेकेंड आप देखेंगे, सॉरी डबल टॉप पे। और आप दूसरा देखेंगे, दूसरे में हमारा क्या होगा, दूसरे डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ये डबल बॉटम होगा। इसमें सपोर्ट एक बनती है, सपोर्ट पे मार्केट आया, नीचे की तरफ आया, मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे एक सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से भी डबल बॉटम बना और यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। रिटेल ट्रेडर्स क्या रहते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं जस्ट इसके नीचे। पर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या होते हैं, इसको हंट करते हैं, फिर देन अपने डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा लिक्विडिटी क्या कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, तीसरी जो रहेगा हमारा वो ट्रेड लाइन लिक्विडिटी होगा। मतलब एक रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक ट्रेड लाइन मार्क करते हैं, ट्रेड लाइन मार्क करेंगे, जस्ट उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे कि अगर हम देखेंगे, अगर मैं एक ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर्स हूँ तो रिटेल ट्रेडर्स क्या देखते हैं, ट्रेड लाइन ड्रॉ करा और मार्केट जब यहाँ आया, हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा जस्ट इसके ऊपर, और इस स्विंग लो पर हमने अपना टारगेट रखा। पर मार्केट में क्या रहता है, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ने देखा कि भाई यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसको। इन्होंने इनके स्टॉप लॉस लिए, मार्केट को एक थोड़ी सी क्वांटिटी में बाय किया, बाय करने के बाद में प्राइस को ऊपर साइड ले गए। प्राइस को ऊपर ले जाने के बाद में कुछ ट्रेड लाइन ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने क्या देखा कि भाई मार्केट ने ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से अपना एक बाय ऑर्डर लगाया, यहाँ से अपने एक बाय ऑर्डर लगाया और उन्होंने क्या देखा कि हम रिसेंट हाई के ऊपर अपना टारगेट रखेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। पर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ने सबसे पहले ऊपर की स्टॉप लॉस लिए, फिर उन्होंने देखा कि जो ट्रेड लाइन मार्क करके बैठे हैं कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेने वालों को यहाँ से उनके स्टॉप लॉस ली और देन मार्केट अपनी नीचे की डायरेक्शन में आ गया। चौथा हमारा होता है इक्वल हाई इक्वल लो। ना ही मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक करता है, ना ही मार्केट नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करता है। ठीक है, जो बाय ऑर्डर्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखेंगे और टारगेट अपने एक रेंज में रखेंगे जहाँ पर रिसेंट हाई होगा हमारा। देन सेलर होते हैं, सेलर जस्ट इक्वल हाई के ऊपर रखेंगे और टारगेट इक्वल लो के नीचे रखेंगे, इक्वल लो के नीचे रखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि एक रेंज में मार्केट चलती है, ना ही मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन ब्रेक की, ना ही मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन। एक मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, उस रेंज में मार्केट अप एंड डाउन होता है। ठीक है, पर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या होते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं उन्होंने क्या देखा कि एक रेंज में मार्केट चल रही है, तो सबसे पहले वो नीचे के मार्केट को स्टॉप लॉस हंट करेंगे, देन फिर ऊपर के मार्केट को हंट करेंगे, फिर मार्केट जो रहेगा वो कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं स्विंग हाई। स्विंग हाई क्या होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है, मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये क्या हुआ, स्विंग हाई हुआ। तो जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ कहीं अपना ऑर्डर लेते हैं और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस होते हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। पर हमें क्या देखना है, इस स्विंग लो को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी।
तो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस क्या होंगे, स्विंग हाई के ऊपर होंगे। सेम मार्केट नीचे की डायरेक्शन में चलती है, एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो जो मार्केट इस डायरेक्शन में आएगी यहाँ पर अपना ऑर्डर लेते हैं। पर यहाँ पर ऑर्डर तब लेना हमें बाय तब करना है कि इस स्विंग हाई को हमारा जो है वो मार्केट स्वीप करे, देन मार्केट फिर डायरेक्शन में अपनी तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें एंट्री लेनी होती है। जैसे कि हमने देखा डबल टॉप में क्या होता है, डबल टॉप में डबल बॉटम जब बनता है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, तब उसको मार्केट रिटेल ट्रेडर समझते हैं कि मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, डबल बॉटम पे लिक्विडिटी होगी, ट्रेड लाइन पे लिक्विडिटी होती है हमारी, ठीक है। और ये जो हमारा होगा इक्वल हाई इक्वल लो पे लिक्विडिटी होती है। इक्वल हाई ऊपर की तरफ लिक्विडिटी होगी, इक्वल लो नीचे की तरफ लिक्विडिटी होगी। देन स्विंग हाई स्विंग लो। सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो अभी तक यहीं पर माना जाता है इन चार्ट पैटर्न्स पे कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यही मानी जाती है। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेड भी अपना इसी जोन में लेते हैं, अब इसी जोन में अपने बाय या सेल करते हैं। वो ना ही बीच में करेंगे ना ही कहीं पर करेंगे, या तो ब्रेकआउट पे लेंगे या पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेंगे। चलिए रियल चार्ट पे चलते हैं और रियल चार्ट में देखते हैं बाजार किस तरह से काम करता है। ये मैंने चार्ट लिया है यूरो यूएसडीटी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ हमारा इक्वल हाई बनाता है, कहाँ पर हमारा डबल बॉटम बनाता है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रहता है या ट्रेड लाइन बेस। अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर आप पीछे से देखेंगे, मार्केट ने एक हाई बनाया, देन एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या रहा कि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ना ही यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, और ना ही यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक किया। मार्केट क्या है, एक रेंज में चल रही है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने क्या सोचा कि मार्केट ना ही ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, ना ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। जैसे कि ये हाई बनाया, फिर ये एक हमारा लो आया, फिर ये एक हाई बनाया, फिर लो आया, फिर एक हाई बनाया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोगों ने सोचा कि भाई मार्केट ना ही ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है ना नीचे की तरफ, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक ऑर्डर लगाया अपने बाय का, जस्ट इसके नीचे से यहाँ से ऑर्डर लगाया और स्विंग लो पे अपना जो भी एक रेंज में मार्केट चल रही है वहां पर अपना ऑर्डर रखा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपने मार्केट ने क्या किया, अब इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर जो ट्रेड लाइन वेज ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने क्या सोचा कि इस पे तो स्वीप किया, दूसरी कैंडल जो हमारी बनी थर्ड कैंडल रेड, यहाँ पर हमारा क्या रहा, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक अपनी सेल एंट्री बना ली। यहाँ से उन्होंने यहाँ से एक अपनी सेल एंट्री बनाई और यहाँ कहीं अपना टारगेट रखा और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रखा। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देन इनके भी स्टॉप लॉस लिए, मार्केट फिर अपनी ऊपर की डायरेक्शन में चलेगी। अब नीचे के तो स्टॉप लॉस ले लिए और यहाँ से ऊपर के भी स्टॉप लॉस ले लिए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से एक मार्क करेंगे ट्रेड लाइन, जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे के तो स्टॉप लॉस ले लिए थे पर मार्केट ने ऊपर के स्टॉप लॉस नहीं लिए। तो यहाँ से मार्केट एक रेंज बना रही थी, ना ही मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक ही नहीं कर रही थी। काफ़ी टाइम तक मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होती रही। कंसोलिडेट हुई, मार्केट ने क्या किया, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ने देखा कि सबने मार्केट ने जितने भी थे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। जस्ट यहाँ कहीं मार्केट को सेल करती होंगे वो, कुछ लोगों ने यहाँ कहीं सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ कहीं किया और जस्ट इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा होगा और यहाँ कहीं अपना टारगेट रखा होगा। इस तरीके से यहाँ कहीं करा होगा सेल या यहाँ कहीं सेल किया होगा, इस तरीके से। अभी आपने देखा कि मार्केट ने ऊपर के भी स्टॉप लॉस ले लिए, नीचे के भी स्टॉप लॉस ले लिए। अब मार्केट देन अपनी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ गई। स्मार्ट मनी ने एक बड़ा मूव पकड़ा जो कि सेल साइड में था। कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक नीचे की डायरेक्शन में चलती चली आ रही है। चलिए हम अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे कि नीचे जस्ट इसके डायरेक्शन में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक सिंगल टॉप बनाया, ठीक, देन दूसरा टॉप बनाया। यहाँ पर फर्स्ट टॉप हमारा ये रहा और सेकंड हमारा ये रहा। अभी क्या रहा, मार्केट जस्ट नीचे को आई, ठीक है। नीचे आने के बाद में यहाँ आप कंटिन्यू देखेंगे इस स्ट्रेट लाइन से मार्केट कहीं ब्रेक ही नहीं कर रही थी, पर मार्केट ने यहाँ पर आके स्वीप किया, डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट देन ऊपर की डायरेक्शन में गई। अब लोगों ने यहाँ कहीं भी सेल किया होगा। जब सेल किया तो मार्केट ने जितने लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे या यहाँ स्टॉप लॉस होंगे या यहाँ स्टॉप लॉस होंगे या यहाँ
जहाँ स्टॉप लॉस होंगे सबके हंड किए, हंड करने के बाद में मार्केट ने सबके ऊपर के स्टॉप लॉस लिए और देन मार्केट अब क्या रहा कि मार्केट अब नीचे की डायरेक्शन में आ गई। स्मार्ट मनी यहीं एंटर हुए होंगे, यहाँ से ये मूव पकड़ा स्मार्ट मनी ने। और रिटेल ट्रेडर्स क्या था, रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ कहीं सेल किया, यहाँ कहीं सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस हंट हुए। ठीक, जस्ट कुछ लोगों ने यहाँ कहीं सेल किया, कुछ ने यहाँ कहीं, मगर सबके स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि मार्केट एक रेंज में थी, यहाँ से ब्रेक नहीं कर रही थी, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से अपना स्टॉप लॉस रख रहे थे, पर मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस लिए, देन मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आई। अभी कुछ ब्रेकआउट पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट एक रेंज में थी, ये डबल टॉप हमारा लिक्विडिटी था, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, सबके मार्केट ने एसएल हंट किए, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन में आई। एक रेंज यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी कंटिन्यू, अगर आप ट्रेड लाइन बेस देखेंगे तो ट्रेड लाइन पे यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेड लाइन बन रही थी। ठीक, अभी क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा कि मार्केट यहाँ पर अगर ब्रेक करेगी, ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से मार्केट नीचे को आएगी और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर मार्केट देन नीचे की तरफ आएगी। पर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में इस तरह से रखेंगे अपना स्टॉप लॉस और मार्केट एक नीचे की डायरेक्शन में आई, फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किए, या यहाँ कहीं मार्केट अगर आप देखेंगे यहाँ से रखा, अपना ऑर्डर लगाया और मार्केट फिर देन सबके स्टॉप लॉस लिए, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ अपने आने लगी। आइए अब हम समझते हैं स्विंग हाई का। जो हमारा स्विंग हाई होगा, स्विंग हाई मतलब मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रही है, इस तरह से स्विंग हाई का हमारा कहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस। ये एक एग्जांपल और रियल चार्ट पे हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए कंटिन्यू मार्केट क्या है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती चल रही है, जिसको हम BOS कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कंटिन्यू मार्केट क्या है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती चल रही है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर देन लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। अगर आप देखेंगे तो हमारा स्विंग हाई कहाँ था, हमारा इसका स्विंग हाई ये है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने यहाँ पर आपको, जैसे कि स्विंग हाई होगा तो डायरेक्टली हमें स्विंग हाई पे सबसे ज्यादा क्या होगा, लोग यहाँ सेल करेंगे, इस ऑर्डर को यहाँ पर सेल करेंगे। लोगों ने क्या करा, यहाँ पर सेल किया, कुछ ने यहाँ सेल किया, ठीक है, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। कुछ ने यहाँ सेल किया होगा, कुछ ने यहाँ सेल किया होगा, सबके स्टॉप लॉस होंगे जस्ट इसके ऊपर ही होंगे। अब मार्केट ने, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या होते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ने क्या किया कि सबके स्टॉप लॉस जो हुए वो हंड किए, यहाँ से कंटिन्यू स्टॉप लॉस हंड किए सबके, और हंड करने के बाद में मार्केट कंटिन्यू अपनी एक डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी होती है, रियल चार्ट पे और डायग्राम के थ्रू समझाया। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिससे कि मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो डाल रखी हैं, वो वीडियो देखें आप जाके, आपको और बेहतर समझ में आएगा। और कंटिन्यू और भी वीडियो आएंगी मेरी, सारी वीडियो सीरीज देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें यूट्यूब पर। आप हमेशा ये याद रखो, मार्केट रैंडम नहीं चलती, वो सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे मूव करती है। पहले आप समझो लिक्विडिटी ग्रैप होने दो, फिर एंट्री लो उसके बाद ही। पहले लिक्विडिटी ग्रैप हुई, यहाँ पर आप देखना, यहाँ से सबने स्टॉप लॉस अपने यहाँ रखे होंगे, पहले लिक्विडिटी ग्रैप हुई, फिर मार्केट देन अपनी नीचे की डायरेक्शन में आया, फिर एंट्री लो। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक या गलती होती है कि ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले लेते हैं। ब्रेकआउट पे आप हमेशा अवॉइड करो और स्मार्ट मनी की तरह सोचो, पहले लिक्विडिटी ग्रैप हुई उसके बाद देन हमें एंट्री लेनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।